मम्मी, मम्मी कहाँ हो आप? मम्मी देखिए आज मेरा रिजल्ट आया है। तुम हाँ, दिखाओ। अरे ये क्या माना बेटा, तुम्हारे इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं? ये 80% मार्क्स आए हैं तुम्हारे। और तुम्हें पता है तुम्हारा जो दोस्त है ना सुरेश, उसके कितने मार्क्स आए हैं? उसके 98% आए हैं। उसके माँ बाप नाक ऊंची करके चलते हैं, और एक तुम हो कि तुमने हमारी नाक कटा दी। कितनी मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, पर तुम हो कि पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देते हो। तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, जब देखो तब खेल, जब देखो तब खेल। हे भगवान, इस लड़के का मैं क्या करूं? मम्मी मैं भी तो पढ़ाई करता हूँ और सुरेश से ज्यादा जानता हूँ। कोई भी टीचर मुझसे कुछ भी पूछती है मैं तुरंत जवाब दे देता हूँ। बस बात ये है मैं सुरेश की तरह रट के पढ़ाई नहीं करता हूँ। बस बस जवान ना चढ़ाओ, जाओ जाकर के पढ़ाई करो अपनी। ठीक है मम्मी। ये क्या घर का कचरा घर बना रखा है, जहाँ देखो वहाँ सामान बिखरा पड़ा है, इधर उधर हर जगह। पता नहीं दिन में क्या करती आती है तुम। अरे अपने पड़ोसियों का घर देखा है तुमने कभी? कितना साफ सुथरा है। उनके यहाँ हर चीज कैसे करीने से रखी हुई है, और एक हमारे यहाँ हर चीज बिखरी पड़ी है। वो देखो वहाँ बिखरा पड़ा है, ये यहाँ बिखरा पड़ा हुआ है, ये यहाँ बिखरा पड़ा हुआ है, नीचे देखो सब में। सुबह से लेकर शाम तक घर को ही तो संभालती रहती हूँ, और जो टाइम बचता है बेटे को पढ़ाती हूँ। कितना करूँ मैं भी? अब कुछ नहीं करती हो तुम। एक काम करो, जा खाना लेके आओ मेरे लिए, जाओ। ठीक है। अरे ये कोई खाना है? खाना ऐसे बनता है? इतना नमक पड़ा है इसमें। अरे खाना बना तो सीखो कम से कम, कोई काम नहीं आता तुम्हें। एक हमारे मित्र हैं, उनकी पत्नी इतना अच्छा खाना बनाती है कि आदमी खाने के साथ साथ उंगलियां भी खा जाए। और एक ये है, इन्होंने कुछ नहीं सीखा, माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं लगता है। पता नहीं क्या करती है दिन भर बैठे बैठे। ठीक तो बना है खाना, आपको तो बस नींद में निकालना आता है। बुरा लगा ना सदा? ऐसे ही जब तुम अपने बेटे को डांटती थी ना, तो उसे भी कितना बुरा लगा होगा। मैं तुम दोनों की सारी बात सुन रहा था। तुमने उसके कम नंबर आने पर इतना बुरी तरीके से डांटा, जबकि तुम्हें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। तुमने उसका हौसला ना बढ़ा के तुमने उसका मनोबल तोड़ दिया। अरे ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के 98% नंबर ही हैं, और ये जरूरी भी नहीं है कि 98% वाला बच्चे को नॉलेज बहुत हो। समझ में आया? ठीक है। तो नंबर जरूरी नहीं है, जबकि जरूरी ये है कि बच्चे को जितने नंबर आए हैं या जितना उसने पढ़ा है उसे उसकी जानकारी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि आगामी जो समय आएगा उसमें हमारा बच्चा किसी कंपटीशन में बैठेगा, किसी जॉब के लिए बैठेगा, तब उसकी परसेंटेज काम नहीं आएगी। उसके काम क्या आएगी? जो उसकी नॉलेज है, जो उसको अपने विषय में जानकारी है, वो काम आएगी। ठीक है, आगे से मैं कभी भी नंबरों के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, और ना ही अपने बेटे को डांटूंगी इस बात के लिए कि उसके कम नंबर आए। वैसे हमारे बेटा जो है पढ़ने में बहुत होशियार है। वो बता रहा था कि उसकी टीचर जब भी उससे कुछ पूछती है सबसे पहले वो उसका आंसर देता है। इसका मतलब उसको नॉलेज तो है ना? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि नॉलेज बहुत जरूरी है, परसेंटेज जरूरी नहीं है। और मैं और सभी लोगों से भी यही कहूंगा कि अपने बच्चों को परसेंटेज के पीछे ना डांटें, और ना ही उसको प्रेशर दें कि वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या पायलट बने। भाई उसको अपनी मर्जी की जिंदगी जीने दें, और उसका अपनी मर्जी के सब्जेक्ट लेने दें, और जो उसका मन करे वो उसे पढ़ने दें। ठीक कह रहे हैं आप। इससे एक तो हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा, और उसके दिमाग में कोई भी गलत बात नहीं आएगी कि हमारे माँ बाप मेरे पे मतलब प्रेशर डाल रहे हैं। ऐसा नहीं सोचेगा वो, और वो फ्री माइंड होकर के अपनी पढ़ाई कर सकेगा, और वो फिर आगे बढ़ सकेगा।